Hello students, welcome in KB classes from SUBPS. Today we will discuss about the question number 5, 6 and 7 of exercise 12.2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है वो कहता है कि इन ए सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर. ठीक है, तो यानी हमारे पास क्या है, कोई भी एक सर्कल है ऐसे. ठीक है, अभी इसका सेंटर सी हो गया. अब मान लो ये आर्क है, ये इसके ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का. ठीक है, तो कह रहा है फर्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, सेकेंड एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड. ये हमारा मान लेते हैं कोड हो गया, ये ए, ये पी और ये बी. तो ए पी बी तो कोड हो गया, ये आपका हो गया कोड, वो हो गया आर्क. ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना इसके अंदर लेंथ ऑफ द आर्क. अब लेंथ ऑफ द आर्क यानी कि इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है. तो आपको पता ही है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 ओके इंटू एंगल 60 डिग्री. तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 6. अब 2 इंटू 2 पाई, पाई कितना होता है 22/7 और आर कितना गिवन है आपको, आर है 21 सेंटीमीटर. ठीक है, आर हमारे पास क्या है 21 सेंटीमीटर. 7 से कट जाएगा 3, तो आ जाएगा 3 2 6 इंटू 22 एंड दिस विल बी इक्वल टू 132 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद हमें निकालना नेक्स्ट एरिया ऑफ द सेक्टर. एरिया ऑफ द सेक्टर कौन सा हो गया, ये वाला. ठीक है, ये 21 सेंटीमीटर दी हुई है आपको. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर एंड दिस विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 इंटू 60. ये काट दो, 6 आ जाएगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21. 7 से कट गया, 7 3 जा 3 से कट गया 2, 2 से कट गया 2 से कट गया 11. ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा 3. उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये, जब इसका आप सिंप्लीफाई करोगे 22 इंटू 11 एंड दिस विल इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड यहाँ पर जो यूनिट आएगी ना आपकी सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में आती है. ठीक है, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट. तो इसमें आप क्या करोगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अब हमारे पास देखो ट्रायंगल है ABC. ठीक है, तो ABC ट्रायंगल कैसे बनेगी, ये ट्रायंगल ABC हो गई, दिस इज C और ये A और ये B. अब ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है और ये क्या हो गया आपकी रेडियस. तो ये क्या है 21 सेंटीमीटर और ये भी 21 सेंटीमीटर. तो ये इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. तो ये 60 है, तो टोटल एंगल क्या आएंगे आपके 60 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, दिस विल बी इक्वल टू 180. तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 माइनस 60 एंड दिस विल बी इक्वल टू 120 एंड एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, एक तो ये टेक्निक है. इसका मतलब क्या हो गया, ये भी 60 ये भी 60, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है आपका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका √3/4 इंटू 21 इंटू 21 and this will be equal to 441 under root 3
डिवाइड बाई 4। तो ये आपके पास आ गया इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब उसके बाद आप क्या करोगे, सेगमेंट का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेक्टर कितना है आपका 231, इसमें से ये माइनस कर दो तो रिक्वायर्ड एरिया क्या जाएगा आपका 231 माइनस 441 √3 डिवाइड बाई 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेना और इसके अंदर √3 की वैल्यू आप ले सकते हो 1.73। तो हो जाएगा 231 माइनस 441 इंटू 1.7 डिवाइड बाई 4 और इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो कहता है कि ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर हाँ जी, क्वेश्चन क्या है इसमें, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास कोई भी एक सर्कल है जिसके अंदर रेडियस कितनी दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल टेकिंग पाई इक्वल टू 3.14 एंड अंडर रूट 3 इक्वल टू 1.73। तो देखो यहाँ पर क्या है, सेम क्वेश्चन है पहले जैसे कि ये मान लेता हूँ मैं सेंटर और ये आपकी हो गई एंगल आपका हो गया ये 60 डिग्री। ठीक है, और ये आपकी हो गई ये 15 है और ये भी कितना हो गया आपका 15, ये आपकी हो गई कोड। तो सेंटर सी, ये ले लो ए, ये ले लो बी और ये हो गया आपका पी। अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है इसमें, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, यानी एक तो आपको ये वाला एरिया निकालना है और एक ये वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला जो मेजर वाला निकालना है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर में से ये वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ए पी बी सी, ए पी बी सी, इस सेक्टर का एरिया निकाल लो। तो क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 इंटू एंगल 60 डिग्री, ये कट गया 6 आ गया, तो 1/6 इंटू पाई 22/7। बट जो पाई की वैल्यू कह रही है लेनी है आपको 3.14, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ ना आप वही लोगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर इज 15 इंटू 15, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, ये कट जाएगा 2 1 जा 2, 0.25 जा 2 7 जा और 3 से कट गया 5, तो आपके पास ये आ जाएगा 1.57 इंटू 15 इंटू 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 117.75। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का देखो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है जो आपने पीछे कॉन्सेप्ट किया था ना, ये 15 ये 15, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, तो तीनों एंगल इक्वल हो गई, तो इक्वलेटरल ट्रायंगल हो गई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी क्या आपकी इक्वलेटरल ट्रायंगल, तो √3/4 इंटू आर स्क्वायर, व्हाट इज आर, या साइड 15 इंटू 15, तो अब इसके अंडर रूट से इसकी जगह आप ले लोगे 1.73 इंटू 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 4। अब इनको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 97.3125। तो ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला सिंपल, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी ए, दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट, यानी कि ए पी बी ए। तो ये आ जाएगा आपके पास, आपको जो एरिया था
0.75 minus 97.3125 and this will be equal to, your answer is 20.4375 centimeter square. This is the answer of the area of the segment. ठीक है, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट. अब एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट. तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या होगा? अब देखो, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट में हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया जो है ना पाई आर स्क्वायर, इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दो. ठीक है ना, तो फिर ये वाला एरिया आ जाएगा आपके पास. तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375. ठीक है, तब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर. इक्वल हो जाएगा 3.14 इंटू 15 माइनस 20.4375 and this will be equal to 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोड ऑफ ए सर्कल. ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, थोड़ा सा डिफरेंट है ये. ठीक है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Pi equal to 3.14 and under root 3 is equal to 1.73. ठीक है, तो आपके पास क्या दिया हुआ है? सेम क्वेश्चन है वैसे तो. देखो, ये हो गया आपका सेंटर, ये सी मान लेता हूँ. अब ये हो गया आपका 120 डिग्री का एंगल, दिस इज 120 डिग्री. ठीक है भाई, ये हो गया और ये बी हो गया, और यहाँ से आपने ये कोड लगा दिया आपने. ये एरिया हो गया एरिया ऑफ द सेगमेंट, दिस इज पॉइंट पी. अब हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ द सेगमेंट. जब सेगमेंट और सेक्टर के अंदर, अब हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन को जब भी आप करो इनको तो ध्यान से पढ़ना है. कई बार बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं नहीं और बस सीधा ही लगा देते हैं. ठीक है, सेक्टर का मतलब सेक्टर होता है और सेगमेंट का मतलब सेगमेंट होता है. ठीक है, तो इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट करना है और इसकी कोड है जो उसका रेडियस दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी. ठीक है, तो अब हमें क्या क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है पहले. तो पहले एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही है. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 इंटू 120. 3 और पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 3.14 बाई 3. व्हाट इज आर? आर इज 12, तो 12 इंटू 12. ठीक है, 3 से कैंसिल हो गया 4, तो आपके पास आ गया 3.14 इंटू 48. अब 48 को अब क्या करोगे, अब 3.14 को 48 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये आ गया आपके पास 150.72. ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल ऐसे बन रही है. ये ट्रायंगल ऐसे बन रही है. यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. तो ये एंगल था आपका 120, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 60. ये सी ए बी, ये बीच में मैं ले लेता हूँ क्यू. तो देखो ए क्यू इज इक्वल टू क्या है, क्यू बी है ये. तो ठीक है,
अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, अब ये एंगल कितना हो जाएगा आपको, ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 हो गया। अब ये रेडियस कितनी है आपको 12 पता है। तो मैंने आपको बताया था 9th चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट क्या, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, एक तो परपेंडिकुलर, ये हाइट ऑफ द ट्रायंगल निकालनी है। तो ये क्या होता है, P/H इक्वल टू sin 30। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, H यानी कि 12, sin 30 कितना था 1/2, तो ये कट गया 6। तो P की वैल्यू यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब हमें निकालना है बेस, तो बेस में क्या है B/H, B/H इज इक्वल टू साइन cos 30। तो फिर अब B कितना हुआ आपके पास, B इक्वल हो जाएगा H इंटू √3/2, और H कितना है आपका 12, तो 2 से कट जाएगा 6, और ये जाएगा 6 इंटू 1.73, इसकी वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई आपकी 6 इंटू 1.72। ठीक है, 6 इंटू 1.72 लिख देता हूँ इसको। अब ए बी कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 12 इंटू 1.73। यहाँ तक क्लियर है ए बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका फाइनली ए बी आ गया। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस दैट इज 12 इंटू 1.73 इंटू हाइट, हाइट कितनी आपकी 6 है, तो 2 से कट गया, 2 3 जा 6, ये आ गया 36 इंटू 1.73। अब 36 को 1.73 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.73 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 8, ये आ गया आपके पास 62.28। तो रिक्वायर्ड एरिया यानी कि एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ द सेगमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू जाएगा आपका 150.72 माइनस 62.28 एंड दिस विल बी इक्वल टू 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4 पॉइंट, अब 10 में से 2 गया तो 8, और 15 में से 6 गया तो 14 में से 6 गया तो भी 8, यानी कि योर आंसर इज 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस है, आगे के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कर लेना, बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।